तो चलिए अब गोस्ट राइडर मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। कहते हैं कि दुनिया में सदियों से गोस्ट राइडर यानी कि महाकाल रहता है। गोस्ट राइडर डेविल के लिए काम करता था। वह उन आत्माओं को ढूंढ लेता है जो नर्क से भाग जाती थी। गोस्ट राइडर आत्माओं से सौदे के कागजात लेता था जो उन्होंने डेविल से किए थे। अगर किसी ने भी अपनी आत्मा डेविल से बेची तो आखिर में गोस्ट राइडर उसको ले जाएगा। अब सैन वेंगेंजा गांव में ऐसा ही एक सौदा तय हुआ था, पर इस सौदे से डेविल बहुत ताकतवर हो जाएगा। यह सोचकर गोस्ट राइडर ने वह कागजात डेविल को नहीं दिए और डेविल को धोखा देकर गोस्ट राइडर सौदे के कागजात लेकर वहां से भाग गया। गोस्ट राइडर ने वह कागजात किसी जगह पर छुपा दिए, पर अब उस सौदे के कागजात को वापस लेने डेविल से भी बदतर कोई आ रहा है। प्रेजेंट टाइम में एक बड़े सर्कस का सीन दिखाया गया है, जहां पर दो लोग मोटरसाइकिल से खतरनाक स्टंट कर रहे थे। लड़के का नाम जॉनी था और उसके डैड का नाम बार्टन था। अब स्टंट करते वक्त जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड की ओर देख रहा था। उस वक्त वह बाइक से गिरने से बच जाता है। तब उसके डैड कहते हैं कि अपना ख्याल रखो, स्टंट करते वक्त नीचे गिरे तो हड्डी पसली एक हो जाएगी और फिर अपाहिज बनकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अब बार्टन के पास एक बढ़िया बाइक थी जिसे वह गोस्ट कहते थे। जॉनी को वह बाइक ज्यादा पसंद थी, पर उसके डैड कभी उसे यह बाइक चलाने की परमिशन नहीं देते थे। वही दूसरी ओर जॉनी की गर्लफ्रेंड रॉक्सी उसे कहते हैं कि वो अब उससे नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसके मॉम डैड उसे शहर में भेजने वाले हैं। यह सुनकर जॉनी बहुत अपसेट हो जाता है। वो घर आता है, तभी उसे वहां पर एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा था कि उसके डैड बार्टन को कैंसर की बीमारी है। जॉनी की मॉम की मौत के बाद उसके डैड ने ही उसकी देखभाल की थी। बार्टन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, यह जानकर जॉनी टूट जाता है। अब जॉनी बाइक रिपेयर कर रहा था, तभी वहां पर एक शख्स आता है। वो जॉनी से कहता है कि तुम अच्छी बाइक चला लेते हो, काश तुम मेरे लिए काम करते। वही वह जॉनी से उसके डैड की कैंसर की बीमारी के बारे में बताता है। यह सुनकर जॉनी उस शख्स से पूछता है कि आपको मेरे डैड की बीमारी के बारे में कैसे पता चला। पर वो शख्स जॉनी से कहता है कि मैं तुम्हारे डैड को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, पर बदले में मुझे तुम्हारी रूह चाहिए। यह सुनकर जॉनी हंसने लगता है। वो शख्स जॉनी को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है और कहता है कि तुम्हें यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। जॉनी उस पेपर को देख रहा था, तभी उसकी उंगली पर कट हो जाता है और उस वक्त खून का एक कतरा उस पेपर पर गिरता है। वो शख्स जॉनी से कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब दूसरे दिन जॉनी नींद से उठता है तो वहां सामने उसके डैड थे। वह जॉनी से कहते हैं कि उन्हें कैंसर था, पर आज एक्सरे से उन्हें पता चला कि उनका कैंसर गायब था। अब वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। यह सुनकर जॉनी खुश हो जाता है। वही उसके डैड उसे अपनी फेवरेट बाइक गोस्ट की भी चाबी देते हैं। अब बार्टन सर्कस में बाइक से एक स्टंट करने वाले थे, तभी वहां उनका सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है। जॉनी भी उनके पास आता है, पर बार्टन बहुत घायल हो चुके थे और आखिर वो मर जाते हैं। जॉनी उदास होकर रोते हुए गोस्ट बाइक लेकर वहां से चला जाता है, पर आगे उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। वह नीचे गिरा हुआ था, तभी वहां पर वो शख्स आता है। दरअसल वह शख्स एक डेविल था। वह जॉनी से कहता है कि उसने ही जॉनी के डैड को मारा था। वो एक्सीडेंट भी डेविल की वजह से हुआ था, क्योंकि अब जॉनी तुम मेरे गुलाम हो और आज से मेरे लिए ही काम करोगे। इतना कहकर डेविल वहां से चला जाता है। अब जॉनी बड़ा हो गया था और अपने डैड बार्टन से भी ज्यादा खतरनाक स्टंट करता था। ऐसे खतरनाक स्टंट करने वाला जॉनी अब बहुत फेमस हो गया था। उसके स्टंट के सब दीवाने हो गए थे। पर अब जॉनी एक ऐसा खतरनाक स्टंट करने वाला था जिसमें उसकी जान का खतरा था। वह 50 ट्रक खड़ी करके उसके ऊपर से अपनी बाइक से स्टंट करने वाला था। तो यह सुनकर जॉनी का फ्रेंड मैक उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा खतरनाक स्टंट करना इम्पॉसिबल था। वही दूसरी ओर ब्लैक हार्ट नाम का शैतान उसी शहर में आया था। उसे पता चला था कि गोस्ट राइडर ने सैन वेंगेंजा का कॉन्ट्रैक्ट इसी शहर के करीब किसी कब्रिस्तान में छुपाया था। वहां पर उसके कुछ साथी भी थे। ब्लैक हार्ट उन्हें कहता है कि हमें किसी भी तरह वह कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है और उसके बाद सारी दुनिया हमारी गुलाम हो जाएगी। दरअसल ब्लैक हार्ट डेविल का बेटा था और वह अपने डैड से नाराज था। ब्लैक हार्ट डेविल से कहता है कि सौदे के कागजात वह बड़ी आसानी से ला सकता था, पर उसके डैड ने एक इंसान पर भरोसा किया और अपने बनाए गोस्ट राइडर को यह काम सौंपा। अगर डेविल ने उसे यह काम सौंपा होता तो सैन वेंगेंजा का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास होता। अब जॉनी वह खतरनाक स्टंट आज करने वाला था। तभी वो देखता है कि वहां पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रॉक्सी थी, जो कई साल पहले शहर चली गई थी। रॉक्सी अब न्यूज रिपोर्टर बन गई थी और वो वहां जॉनी का इंटरव्यू लेने आई थी।
वहां रॉक्सी को देखकर जॉनी भी बहुत खुश हो जाता है, पर अचानक इतने सालों बाद रॉक्सी को देखकर वो नर्वस हो जाता है और इंटरव्यू पर फोकस नहीं कर पाता। वही वहां जॉनी ने उस स्टंट को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबके लिए एक सरप्राइज रखा था। जॉनी 50 ट्रक की जगह 6 US हॉक हेलीकॉप्टर पर से बाइक से स्टंट करने वाला था, यानी कि अगर वह गिरा तो हेलीकॉप्टर के पंखे की ब्लेड से कटकर मर जाएगा। दरअसल जॉनी के डैड यह स्टंट करना चाहते थे। आखिर जॉनी अपनी बाइक लेकर फुल स्पीड से उन सभी हेलीकॉप्टर के ऊपर से जा रहा था और वहां पर जॉनी ने अपना यह खतरनाक स्टंट कंप्लीट कर लिया था। अब जॉनी रात को रेस्टोरेंट में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रॉक्सी से मिलने वाला था। जॉनी अब रॉक्सी को मिलने निकलने ही वाला था, तभी उसे किसी बाइक की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आकर देखता है तो वहां पर उसके डैड की फेवरेट बाइक गोश्त थी, जो किसी ने स्टार्ट की थी। वहां जॉनी के पास डेविल आता है। डेविल को पता था कि उसका बेटा ब्लैक हार्ट सैन वेनगेल्जा का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेगा, तो वह जॉनी से कहता है कि तुम्हें ब्लैक हार्ट को ढूंढकर खत्म करना होगा, क्योंकि तुम अपनी रूह मुझे दे चुके हो। अगर तुम ब्लैक हार्ट को खत्म कर दोगे तो फिर तुम आजाद हो जाओगे। पर जॉनी डेविल को मना कर देता है। पर अब जॉनी के हाथ कुछ नहीं था, क्योंकि उसने अपनी रूह उस डेविल को दे दी थी। अब उसकी असर से जॉनी बदलने लगता है, उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है और उसका चेहरा भी जलकर गलने लगता है। आखिर वहां पर सिर्फ उसकी खोपड़ी ही बची थी। अब वो डेविल का गोस्ट राइडर था। गोस्ट राइडर अब ब्लैक हार्ट के सामने आ गया था। वह उसे वापस हेल चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि ब्लैक हार्ट ने यहाँ आकर रूल तोड़ा था। उस वक्त ब्लैक हार्ट के साथी मिलकर गोस्ट राइडर को ट्रक के नीचे कुचल देते। और गोस्ट राइडर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। वो वहां पर ब्लैक हार्ट के एक साथी को पकड़ लेता है और एक बड़ी चेन से उसे बांध देता है। आखिर वहां पर ब्लैक हार्ट का साथी बुरी तरह से जलने लगता है और वहां पर उसकी बॉडी एक स्टोन में कन्वर्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। वही गोस्ट राइडर का वह बाइक भी अब कंप्लीट बदलने लगता है। वह बाइक अपने आप गोस्ट राइडर के लिए मॉडिफाई हो जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है, गोस्ट राइडर फिर से जॉनी बन जाता है। वो वहां अपने डैड की कब्र के पास पड़ा हुआ था। वहां पर एक बूढ़ा आदमी भी था, जो उस कब्रिस्तान का केयरटेकर था। वह बूढ़ा आदमी भी गोस्ट राइडर और डेविल के बारे में जानता था। वह जॉनी से कहता है कि 150 साल पहले एक शख्स सैन वेनगेल्जा शहर में रहता था। डेविल ने धोखे से उस शख्स से सौदा किया और पूरा शहर तबाह हो गया। वही ब्लैक हार्ट और उसके साथी जन्नत के फरिश्ते थे, पर वो अब दुनिया का अंत चाहते थे, तो उन लोगों को जन्नत से निकाल दिया गया। वही जॉनी को यह सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा कि आखिर वह बूढ़ा आदमी डेविल और गोस्ट राइडर के बारे में इतना कैसे जानता है, पर वो वहां से चला जाता है। वही जॉनी को रॉक्सी मिलती है। जॉनी उस दिन रेस्टोरेंट रॉक्सी को मिल नहीं पाया, तो वह उससे माफी मांगता है, पर रॉक्सी उससे नाराज थी, तो वो वहां से चली जाती है। अब जॉनी अपने घर से बाहर आता है, तभी वहां पुलिस की टीम आकर उसे पकड़ लेती है। जॉनी से अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। वहां पर कैप्टन डोलन जॉनी से कहते हैं कि कल रात शायद किसी ने एक शख्स को जलाकर मार डाला था। वहां पर उसकी बॉडी नहीं मिली, पर पुलिस टीम को वहां एक बाइक की नंबर प्लेट मिली और वह नंबर प्लेट जॉनी की गोस्ट बाइक की थी, यानी कि जॉनी उस वक्त वहीं पर था। पर जॉनी कैप्टन से कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा, पर डोलन को जॉनी पर ट्रस्ट नहीं था, तो वह उसे जेल में बंद कर देते। अब वहां जेल में कुछ गुंडे जॉनी को परेशान करने लगते और उससे मारपीट करते। उस वक्त जॉनी गुस्से में था और अब वो अपने गोस्ट राइडर के अवतार में आकर वहां सभी गुंडों पर हमला करता है। वो सभी गुंडों को पीटकर बेहोश कर देता है और जेल से बाहर आ जाता है। गोस्ट राइडर बाहर अपनी बाइक के पास जा रहा था, तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर रोकने की कोशिश करता है, पर गोस्ट राइडर उसे रोक लेता है और अपनी बाइक लेकर वहां से चला जाता है, पर पुलिस उसके पीछे लग जाती है। अब गोस्ट राइडर अपनी बाइक से एक बड़ी बिल्डिंग पर चला जाता है। वही उसी बिल्डिंग के नीचे पुलिस टीम भी आ गई थी। अब गोस्ट राइडर के पास बिल्डिंग पर ब्लैक हार्ट का एक साथी आता है। वो गोस्ट राइडर को मारना चाहता था, पर गोस्ट राइडर अपनी चेन से ब्लैक हार्ट के साथी को पकड़ लेता है और वहां पर वह बुरी तरह से जलने लगता है। आखिर वो भी वहां गोस्ट राइडर के हाथों मारा जाता है। ब्लैक हार्ट के साथी को मारने के बाद गोस्ट राइडर अपनी बाइक लेकर उस बिल्डिंग से नीचे आता है। वहां पर रॉक्सी भी मौजूद थी। रॉक्सी को वहां देखकर गोस्ट राइडर उसकी ओर आ रहा था, पर तभी पुलिस टीम उस पर गोलियां चलाने लगती है, तो गोस्ट राइडर अपनी बाइक लेकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह जॉनी कब्रिस्तान में उस बूढ़े आदमी के पास आता है। जॉनी गोस्ट राइडर की हकीकत जानना चाहता था, तो वह उस बूढ़े आदमी से गोस्ट राइडर के बारे में पूछता है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि टेक्सास शहर में कार्टर स्लेड नाम का एक पुलिस वाला रहता था। वो बहुत लालची था। एक केस में कार्टर बुरी तरह फंस गया था और उसे फांसी होने वाली थी।
तभी एक अजनबी उसे मिला और कहा कि वह उसे बचा लेगा। कार्टर ने फांसी से बचने के लिए उस अजनबी से सौदा कर लिया और वो बन गया गोस्ट राइडर। अब कार्टर को सैन वेंगेंजा शहर की आत्माओं से सौदे के कागजात लाने थे, पर कार्टर ने गोस्ट राइडर बनने के बाद वह सौदे के कागजात डेविल को नहीं दिए और उस कागजात को कहीं छुपा दिए। सब यही मानते हैं कि कार्टर उस कागजात के साथ यही दफन हो गया। वह बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है कि ब्लैक हार्ट भी सौदे के कागजात पाना चाहता है, तो उसे किसी भी तरह रोकना होगा। यह सुनकर जॉनी वहां से चला जाता है। वही रॉक्सी जॉनी को मिलने उसके घर आती है, पर वहां जॉनी नहीं था। वहां पर जॉनी का फ्रेंड मैक था। मैक रॉक्सी से कहता है कि जॉनी कई दिनों से यहाँ नहीं आया। अब रॉक्सी को वहां पर एक किताब मिलती है। वो किताब को देखती है तो उसमें डेविल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा गया था। यह सब देखकर रॉक्सी समझ जाती है कि गोस्ट राइडर और कोई नहीं पर जॉनी ही है। पर तभी वहां ब्लैक हार्ट आकर मैक को मार देता है। वो यहाँ जॉनी के लिए आया था। ब्लैक हार्ट रॉक्सी को भी मारने जा रहा था। तभी वहां पर जॉनी आ जाता है। उस वक्त ब्लैक हार्ट जॉनी पर हमला करता है, पर जॉनी भी अब गोस्ट राइडर बन जाता है। गोस्ट राइडर भी ब्लैक हार्ट पर हमला करता है, पर ब्लैक हार्ट ज्यादा ताकतवर था। वह जॉनी को कहता है कि वह सौदे के कागजात उसे चाहिए और जॉनी को वह कागजात लेकर सैन वेंगेंजा में आने के लिए कहता है। ब्लैक हार्ट कहता है कि अगर वह कागजात आज रात तक उसे नहीं मिले तो वह रॉक्सी को मार डालेगा। इतना कहकर वह रॉक्सी को लेकर वहां से चला जाता है। अब जॉनी कब्रिस्तान में उस बूढ़े आदमी के पास आता है और कहता है कि वह आत्माओं के सौदे के कागजात उसे चाहिए, वरना ब्लैक हार्ट उसकी गर्लफ्रेंड को मार देगा। तो बूढ़ा आदमी वह कागजात जॉनी को देता है और उसे कहता है कि ब्लैक हार्ट को सिर्फ तुम ही खत्म कर सकते हो। अगर यह कागजात उसको मिल गए तो वह दुनिया में तबाही फैला देगा। पर जॉनी उन्हें कहता है कि वह जरूर ब्लैक हार्ट को खत्म कर देगा। वही वह बूढ़ा आदमी भी वहां पर अपने घोड़े को बुलाता है और जैसे ही वह घोड़े पर बैठता है वो भी एक गोस्ट राइडर बन जाता है। दरअसल वह बूढ़ा आदमी कार्टर स्लेट था जिसने डेविल को धोखा दिया था। आखिर दोनों गोस्ट राइडर सैन वेंगेंजा शहर के पास आते हैं। यहाँ आकर कार्टर की पावर खत्म हो जाती है। वह जॉनी से कहता है कि वो अब फिर से गोस्ट राइडर नहीं बन सकते, तो ब्लैक हार्ट से मुकाबला अब जॉनी को करना होगा। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। जॉनी को अपने ओर आते हुए देखकर ब्लैक हार्ट अपने साथी से कहता है कि वह जॉनी को खत्म करके वह कागजात यहाँ लेकर आए। तो वह ब्लैक हार्ट का साथी जॉनी को पानी में खींच लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी जॉनी गोस्ट राइडर बनकर ब्लैक हार्ट के साथी को जलाकर खत्म कर देता है। अब जॉनी पानी से बाहर आकर ब्लैक हार्ट की ओर जा रहा था। वही ब्लैक हार्ट ने भी रॉक्सी को पकड़ रखा था। जॉनी वह कागजात ब्लैक हार्ट को दिखाता है और उसे रॉक्सी को छोड़ने के लिए कहता है। उस वक्त ब्लैक हार्ट रॉक्सी को उठाकर फेंक देता है। अब ब्लैक हार्ट वह कागजात जॉनी से लेने की कोशिश करता है, पर तभी जॉनी फिर से गोस्ट राइडर बनकर ब्लैक हार्ट पर हमला करता है। पर अब सुबह होने वाली थी, तो उस वक्त गोस्ट राइडर कमजोर होने लगता है। ब्लैक हार्ट गोस्ट राइडर को उठाकर नीचे पटक देता है। वही ब्लैक हार्ट आत्माओं के सौदे के कागजात पढ़ने लगता है। वो कहता है कि सैन वेंगेंजा के सौदे का मालिक वो है, तो यहाँ बसी हुई सभी आत्माएं मेरे पास आओ। इतना कहते ही वह सारी आत्माएं बाहर आकर धीरे धीरे ब्लैक हार्ट में समाने लगती है। अब ब्लैक हार्ट और भी शक्तिशाली हो गया था। वह एक कंप्लीट डेविल बन चुका था। अब रॉक्सी जॉनी से कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर जॉनी कहता है कि यह सौदा मैंने किया था, तो मुझे ब्लैक हार्ट को रोकना ही होगा। इतना कहकर जॉनी एक शॉटगन से ब्लैक हार्ट पर गोलियां चलाने लगता है। ब्लैक हार्ट उस वक्त जॉनी की ओर बढ़ रहा था। वही जॉनी भी चालाकी से ब्लैक हार्ट को अंधेरी वाली जगह की ओर ले जा रहा था। अब जैसे ही जॉनी अंधेरी वाली जगह पर आता है, उसमें फिर से गोस्ट राइडर की पावर आ जाती है। उस वक्त वह उस शॉटगन को गोस्ट राइडर की गन में कन्वर्ट कर देता है और उस गन से ब्लैक हार्ट पर गोली चलाता है। आखिर वहां पर ब्लैक हार्ट के शरीर से वह सभी आत्माएं बाहर आ जाती है, पर कुछ ही सेकंड में वह सभी आत्माएं वापस ब्लैक हार्ट की बॉडी में आ जाती है। उस वक्त जॉनी भी फिर से गोस्ट राइडर बन जाता है। वो ब्लैक हार्ट को पकड़ लेता है और उसको कहता है कि तुम्हारे शरीर में जो सब आत्माएं हैं उन्होंने बहुत पाप किए हैं। इतना कहकर गोस्ट राइडर उन सभी आत्माओं को अपने पाप यानी कि गिल्ट दिखाता है, जिससे वह सभी आत्माएं गोस्ट राइडर से डरकर ब्लैक हार्ट को कमजोर बनाने लगती है और वहां पर आखिर ब्लैक हार्ट मारा जाता है। अब जॉनी और रॉक्सी वहां से निकलने की तैयारी करते हैं, पर तभी वहां डेविल आता है। वह जॉनी से कहता है कि अब तुम श्राप से आजाद हो, श्राप मुझे वापस दे दो, अब कोई और इस श्राप के साथ जिएगा। पर जॉनी डेविल से कहता है कि वो भी इसी श्राप के साथ जीना चाहता है और इस श्राप को डेविल के खिलाफ वो यूज करेगा। यह सुनकर डेविल गुस्से में आकर कहता है कि जॉनी इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चला जाता है। वही रॉक्सी और जॉनी भी अब फिर से एक साथ थे।
वही अब से जॉनी को अपनी लाइफ इसी शराब के साथ बितानी पड़ेगी और बस यहीं पर गोस्ट राइडर मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2007 में रिलीज हुई गोस्ट राइडर फिल्म को IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 26% एंड ऑडियंस स्कोर 48% मिला है। वेल, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ गोस्ट राइडर मूवी के पार्ट 2 के वीडियो की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।